बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा जी स्टूडेंट, तो आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 इसका हमने पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया है स्टूडेंट। इसके जो पहले दो जुज़े हैं वो मेरे अकाउंट पर मौजूद है, वहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन भी बताया है, उसके शॉर्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज वो भी बताए हैं उस वीडियो में, वहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है -27। इसके हमने 3 क्यूब रूट्स निकालने हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कि लेट z भी क्यूब रूट ऑफ -27, देन z इज इक्वल टू -27 और होल पावर कितनी आएगी 1/3। ठीक है, तो उसके बाद देखें स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा कि z पावर 3 लेंगे दोनों तरफ, तो आपके पास आएगा -27 और z पावर 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये -27 है, इधर आएगा +27 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, z पावर 3 प्लस यहाँ पर आपके पास आएगा 3 पावर 3। ठीक है, इज इक्वल टू 0। 3 3 दा 9, 9 3 दा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 27 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपके पास फार्मूला है, वो था आपके पास कि a प्लस बी इंटू आपके पास आएगा ए स्क्वायर यानी कि जेड स्क्वायर माइनस 3z, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम लिखेंगे आइदर z प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये आपके पास क्या आएगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू 9। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो आपके पास क्या आएगा, z इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखूंगा कि माइनस इंटू -3 प्लस माइनस अंडर रूट, आपके पास क्या आएगा -3 और इसका स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 9 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, और नीचे आपके पास 2 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। उसके बाद देखें स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 माइनस ये 3 का स्क्वायर 9 -4 9 का कितना आ जाएगा आपके पास 36। ठीक है, 4 9 का कितना आएगा स्टूडेंट 36 इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखें हमारे पास कि ये -36 है और ये आपके पास क्या है 9 है। आपने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर इन दोनों को माइनस कर देना, आपके पास कितने बचेंगे -27 और साथ में अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा कि 3 प्लस माइनस, अब ये -27 है, इसको मैं लिखता हूँ 9 मल्टीप्लाइड बाय -3 और साथ में अंडर रूट और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट क्या करेंगे, 3 प्लस माइनस 9 का रेडिकल क्या आएगा 3 अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, आपके पास क्या आएगा 3 इंटू 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास यहाँ पर जो इसके रूट्स हैं वो कौन से बनेंगे स्टूडेंट, वो आपके पास बनेंगे स्टूडेंट यहाँ पर, अब आपके पास ये क्या कौन कौन से आएंगे, एक तो -3 आया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो लिखा था ना स्टूडेंट के z प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो z आपके पास क्या आ जाएगा -3। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा -3 ओमेगा और फिर आपके पास बनेगा -3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इसका z सॉरी सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। ठीक हो गया। तो उसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल आसान है स्टूडेंट, वीडियो को लाइक कमेंट फॉलो शेयर जरूर किया करें स्टूडेंट, ताकि आने वाली आपकी जो वीडियो है, न्यू वीडियोस है, वो आपको मिलती रहे, गेस्ट पेपर भी मिलता रहे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, आपके पास जो नंबर 4 है जी 64। ठीक है, सबसे पहले वही लिखेंगे स्टूडेंट के लेट जेड बी क्यूब रूट ऑफ 64, कि भाई आपके पास क्या है, z इज इक्वल टू 64 पावर क्या है आपके पास 1/3। तो हम यहाँ पर दोनों तरफ पावर क्या ले लेंगे स्टूडेंट, क्यूब ले लेंगे, तो z3 इज इक्वल टू 64
और यहाँ पर क्या आएगा जेड क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट के जेड क्यूब माइनस 4 पावर क्या आ जाएगी क्यूब इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही फार्मूला ओपन करेंगे। आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर के z माइनस, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या आएगा 4 इंटू जेड स्क्र प्लस 2z, और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास स्टूडेंट प्लस, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आपके पास 4 आएगा, इधर क्या आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो उसी तरह से इधर लिखेंगे कि z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो z आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 4, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा z पावर 2 प्लस 4z प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट 16 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है हमारे पास, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो आपके पास है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये आपके पास अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 है। अब यहाँ पर सिंपल वैल्यूज पुट करें, -4 प्लस माइनस यहाँ पर आपके पास बनेगा 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू क्या आ जाएगा 16, और ये इसका साथ में अंडर रूट और डिवाइडेड बाई 2, a आपके पास वही 1 है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर के -4 प्लस माइनस, इसका स्क्वायर ओपन करें तो 16 माइनस 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 64 स्टूडेंट। ठीक है, क्या आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाई क्या है आपके पास 2 है। अब उसके बाद देखें स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा -4 प्लस माइनस, यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट बाकी कितने बचेंगे जब हम इसको माइनस करेंगे -48, और ये साथ में अंडर रूट इज इक्वल टू। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब हम इसको -48 है, इसको हम किस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट 16 मल्टीप्लाइड बाय -3। ठीक है, और ये अंडर रूट और ये माइनस, सॉरी मैंने यहाँ पर प्लस माइनस, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है 2 है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा क्लियर करके दोबारा लिख दूं स्टूडेंट, -4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 मल्टीप्लाइड बाय -3 डिवाइडेड बाई क्या है 2 है। अब ये 16 है बाहर चला जाएगा, क्या आ जाएगा -4 प्लस माइनस 4 अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई क्या है 2 है। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, जब हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आएगा स्टूडेंट 4 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 4 तो बाहर आ गया स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। अब आपको पता है ये किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है। तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, एक तो आएगा 4 ओमेगा और दूसरा क्या आएगा 4 ओमेगा स्क्वायर। तो आपके पास जो सॉल्यूशन सेट इसका बनेगा रूट्स का कौन सा बनेगा स्टूडेंट 4, उसके बाद बनेगा 4 ओमेगा, फिर आपके पास बनेगा 4 ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या है स्टूडेंट, इसका जो क्यूब रूट्स हैं वो हमने निकाले हैं किसके स्टूडेंट 64 के। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट फॉलो शेयर जरूर किया करें स्टूडेंट, क्योंकि हर आने वाली जो न्यू वीडियो है वो आपको इजीली मिलती रहे। ठीक है, बाकी आपका जो स्मार्ट सिलेबस है वो भी अपलोड हो चुका है, आप इजीली मेरे इस अकाउंट में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है टिकटॉक अकाउंट की लिंक, वहां से आप इजीली देख सकते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी सवाल की ये लास्ट जो है -125। तो सबसे पहले वही स्टूडेंट के लिखेंगे लेट जेड बी क्यूब रूट, ठीक है स्टूडेंट, लेट जेड बी क्यूब रूट ऑफ -125, then z इज इक्वल टू -125 पावर आपके पास स्टूडेंट क्या है 1/3 है। ठीक है, क्योंकि क्यूब रूट है, साफ जाहिर है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब हम दोनों तरफ z पावर 3 लेंगे तो आपके पास आएगा z पावर 3 इज इक्वल टू -125। ठीक है, तो आपके पास आएगा z पावर 3 प्लस 125 इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसको लिखेंगे किस तरह से स्टूडेंट के z पावर 3 प्लस
यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 5 पावर 3 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा, एक फार्मूला बन जाएगा। आपको पता है कि z प्लस 5 इंटू क्या आएगा, जेड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर -5z प्लस यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 25 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, इसको लिखेंगे आइदर के z प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, जेड स्क्वायर -5z प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेंगे, वही पुराना तरीका जो हम करते थे मैट्रिक में, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू 25, ये हम इसके क्या करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो वो कौन सा है स्टूडेंट के z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस इंटू -5 प्लस माइनस, अब बी का स्क्वायर है यानी कि -5 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, -4 इंटू क्या आएगा आपके पास 1, और यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट 25, और ये इसका क्या आ जाएगा मुकम्मल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट 2 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये तो माइनस माइनस हो गया स्टूडेंट, प्लस प्लस माइनस, अब 5 माइनस 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, माइनस अब 25 को 4 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 100 स्टूडेंट। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट 5 प्लस माइनस, इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो आपके पास कितने बचेंगे स्टूडेंट, -75 और होल क्या आ जाएगा अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास यहाँ पर ये क्या आ गया स्टूडेंट, 75 है, इसको किस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट, 5 प्लस माइनस अंडर रूट, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 25 मल्टीप्लाइड बाय -3। ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या स्टूडेंट आपके पास 2 है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 5 प्लस माइनस, अब ये 25 है, जब 25 है रेडिकल साइन यानी कि इसका जब हम जजर लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास बाकी क्या बचेगा, ओनली 5। ठीक है, और यहाँ पर अंडर रूट में क्या आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 2। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को यहाँ से स्टूडेंट मैं कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास ये बाहर आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। अब आपको पता है कि आपके पास ये जो है 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट माइनस नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस होती तो हम क्या लिखते हैं, ओमेगा। यहाँ पर माइनस नहीं है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपके पास जो सॉल्यूशन सेट बनेगा कि हमारे पास यहाँ पर जो हमने पहले लिखा था ये वाला z प्लस 5 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू -5, एक हमारे पास ये रूट्स आ गए। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे -5 और दूसरा क्या लिखेंगे, -5 ओमेगा। ठीक है, वो किस तरह से, क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं था इस वजह से। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर -5 ओमेगा स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब ये आपके पास क्या आ गए हैं, क्यूब रूट्स आ गए हैं इसके, किसके स्टूडेंट, -125 के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो स्टूडेंट लाइक कमेंट फॉलो शेयर जरूर किया करें स्टूडेंट, और आपकी जो पेरेंट्स स्कीम है स्मार्ट सिलेबस है वो भी मेरे टिकटॉक अकाउंट पर मौजूद है स्टूडेंट, वहां पर आप जाकर विजिट करें, इजीली देख सकते हैं। और इंशाल्लाह आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं, तो जिसने ऐड होना है जल्दी से तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे। इंशाल्लाह से बहुत जल्द पेड कम्युनिटी में जो है ना आपकी ऑनलाइन क्लासेस की जो लिंक है वो शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, जूम ऐप के ऊपर होगी, जिन स्टूडेंट्स का कोई इशू होगा तो वो मुझे बता देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम इंशाल्लाह बहुत ही जल्द क्लासेस का आगाज करेंगे। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल के साथ जुड़े रहें, साथ साथ चलते रहें, साथ साथ अपनी तैयारी भी करते जाएं। ठीक है, तो अगर कोई एक्सरसाइज का इशू है तो वो भी बता दें, इंशाल्लाह उसको भी हम एडजस्ट करेंगे, आपके जो वीडियोस हैं वो भी जो अपलोड करते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, तो अल्लाह हाफिज।